सिंपल इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम सम्स था ना वो पहले ही बना चुके हैं। आज है ना कुछ सम्स होगा जो बाकी बच गया। जैसे कि अगर हम बात करें, ये है क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल इंटरेस्ट का जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल क्या रहा है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो 15,000 का लोन लेती है और 5 साल के बाद वो पेमेंट करती है 22,125 रुपया। अब जाहिर सा बात है 15,000 रुपये लोन लिए हैं तो 15,000 रुपये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा मेरा। हम बोले थे पहले भी कि किसी को लोन देना, किसी से लोन लेना या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, ये तीनों कंडीशन में वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो 15,000 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। बैंक को जब रिटर्न करने गए हम तो हमको जो है 22,125 रुपया देना पड़ा। तो 22,125 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? दैट इज द अमाउंट। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोन लिया है 15,000, उसको मान लेंगे हम लोग प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न कितना किया है? 22,125 रुपया। अब सपोज करो हम लोन लिए 10 रुपया और रिटर्न किए 12 रुपया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 12 रुपया हम रिटर्न कर रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं है, वो 12 रुपया मेरा अमाउंट है। यानी अगर हम 10 रुपये का लोन लिए हैं अब 12 रुपया रिटर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। तो यहाँ पर हम बैंक से लोन लिए थे 15,000, बैंक को रिटर्न कितना कर रहे हैं? 22,125 रुपया। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल इधर प्लस है, इधर के बनेगा माइनस, दैट इज SI। अब अमाउंट हो गया 22,125 रुपया माइनस प्रिंसिपल है 15,000 SI। तो SI इज इक्वल टू, इसको माइनस करें तो 7,125 रुपया। ये होगा सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा 7,125 रुपया। टाइम कितना लिया भाई? 5 इयर्स। टाइम है 5 इयर्स। अब मेरे पास प्रिंसिपल है, SI है, टाइम है, हमको निकालना है रेट। तो हम रेट निकालने का फॉर्मूला बताए थे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 15 है। रेट निकालने का फॉर्मूला था 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो 100 SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI मेरा दिया हुआ है कितना? 7125 बाई प्रिंसिपल है 15,000 इंटू टाइम है मेरे पास 5 इयर्स। 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 जा 25, 2 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 8 जा 5 5 जा 5 6 जा 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 25 3 5 से 10, 57 बाई 6। अब इसको डिवाइड कर दो, 6 9 या 54, 3 एंड 6 5 या 30। तो आंसर आ गया 9.5%। तो यही रेट निकालने बोला था, इसको नोट करो फिर दूसरे समझ में आते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 गणित पर्व बुक का 16 17 दोनों सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट, खाली सिर्फ डेटा चेंज करना है। क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम एक जैसा ही है। हम 17 बना रहे हैं, तुम लोग 16 बना लेना, कोई समझ में अलग नहीं है। जो बोले कुछ भी बात उसमें अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन सुनो क्या है। रेखा दीदी 10,000 रुपया लेके जाती है 2 बैंक में जमा करने के लिए। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा पापा अगर तुमको 10 रुपया दिए है, तुम्हारा भाई अगर 4 रुपया लिया है तो तुमको मिलेगा कितना? 6 रुपया, मतलब 10 - 4। तुम्हारा भाई अगर 5 रुपया लिया तो तुमको मिलेगा 10 - 5। तुम्हारा भाई अगर 8 रुपया लिया तो तुमको कितना मिलेगा? 10 - 8। अगर तुम्हारा भाई X रुपया लिया तो तुमको कितना मिलेगा? 10 - X, है ना? यही मिलेगा ना हमको। तो रेखा दीदी 10,000 रुपये लेके गई है बैंक, 2 बैंक में रखने के लिए। ये नहीं बताया है कि किस बैंक में कितना रखा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि रेखा दीदी पहले वाले बैंक में रखी है अगर X, तो दूसरे वाले बैंक में रखी होगी 10,000 - X, है ना भाई? 2 बैंक है, 10,000 लेके गए। मान लो पहला वाला बैंक में अगर 4,000 रुपया रखे तो दूसरा वाला बैंक में कितना रखे होंगे? 6,000, क्योंकि ऐड करने पर 10,000 आना चाहिए। तो 6,000 कैसे आया? 10 - 4,000।
पहला वाला बैंक में अगर 6,000 रखे हैं तो दूसरा वाला बैंक में कितना रखे होंगे? 10,000 माइनस 6,000। अगर पहला वाला बैंक में x रुपया रखे हैं तो दूसरा वाला में क्या होगा? 10,000 माइनस x। रेट बता दिया है, टाइम बता दिया है, और क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि दोनों बैंक से मिला हुआ जो टोटल इंटरेस्ट है वो बता दिया है। बस इतना ही डेटा दिया हुआ है तुमको। अब पता ये लगाना है कि किस बैंक में कितना रुपया वो लोग रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि फर्स्ट वाले बैंक में x रखा गया है, दूसरे वाले बैंक में 10,000 माइनस x रखा है। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट रेखा दीदी डिपॉजिट मनी इन फर्स्ट बैंक। पहला वाला बैंक में मान लिए x रुपया रखा गया, ठीक है। तो रेखा दीदी डिपॉजिट मनी इन सेकेंड बैंक, तो दूसरे वाले बैंक में हो जाएगा 10,000 माइनस x, क्योंकि टोटल रेखा दीदी 10,000 रुपये लेके ही गई थी पैसा रखने के लिए। तो पहले वाले में अगर x रखेगी, दूसरे वाले में कितना होगा? 10,000 माइनस x होगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट बैंक, और यहाँ पे लिख दिया हम लोग सेकेंड बैंक। फर्स्ट वाले बैंक का प्रिंसिपल मान लिया x, सेकेंड वाले बैंक का प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 माइनस x। तो ध्यान से देखिए ये सम्स, ये क्वेश्चन नंबर हम 17 बना रहे हैं, 16 तुम लोग एकदम सेम वो कॉपी इसी तरह बनाना है। और बोला है कि 2 साल तक पैसा रखा गया है। पहला वाला बैंक दिया 6% और दूसरा वाला बैंक दिया है 7%। इसका रेट है 6% और इसका रेट है 7%। दोनों में टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि दोनों बैंक से इंटरेस्ट कितना मिला होगा। अब बात आता है कि आपको कैसे पता चला कि इंटरेस्ट ही निकालना है, अमाउंट भी तो आप निकाल सकते थे, तो वो थोड़ा देर बाद बताते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। ये डेटा तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो डेटा दिया हो तो वही लिखे हैं हम। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल है x, रेट है 6, टाइम है 2 बाई 100। तो यहाँ पे होगा 12x बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे होगा P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल है 10,000 माइनस x, रेट है 7, टाइम है 2 बाई होगा 100। 7 2 जब हो जाएगा 14। 10,000 माइनस x बाई 100, 40 इंटू 10,000 करेंगे तो 14,000 आएगा। सॉरी 1,40,000 आएगा, और 40 इंटू एक्स होगा 14x, यहाँ पे हो जाएगा 100। तो पहले वाले बैंक से इतना इंटरेस्ट मिला है और दूसरे वाले बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है? इतना इंटरेस्ट मिला है। तो मान लो पहला वाला बैंक से अगर तुमको 2 रुपया मिले, दूसरा वाला बैंक से तुमको 5 रुपया मिले, तो टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 7 रुपया, 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ भी मान लो कि पहला वाला बैंक से इतना रुपया मिला है और दूसरे वाले बैंक से इतना रुपया इंटरेस्ट मिला है, तो टोटल निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला। यहाँ पर लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा पहले वाले बैंक से इतना रुपया प्लस दूसरे वाले बैंक से इतना रुपया। ये तो मेरे हिसाब से है ना। अब बुक कितना बोल रही है कि उसको टोटल इंटरेस्ट मिला है 1280 रुपया। मेरे हिसाब से इतना मिलना चाहिए, अब बुक के हिसाब से कितना बोला है? 1280। कर दिया कंपेयर, मेरे हिसाब से इतना और बुक के हिसाब से 1280 रुपया। ये 100 को काटना मत, ठीक है। इससे सुविधा ये होगा, लास्ट में कैलकुलेशन करने में तुमको बड़ा सहूलियत होगा। यहाँ पे एलसीएम बड़े आसानी से आ जाएगा 100। यहाँ पे होगा 12x प्लस 1 2 3 4 माइनस 14x इक्वल टू होगा 1280। ठीक है, अब ये 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा? 12x प्लस 1,40,000 माइनस 14x, तो 1280 इंटू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसके बाद 12x और 14x अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 2x।
इन दोनों में से बड़ा कौन है? 14। 14 के आगे माइनस है तो यहाँ पुट क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे होगा 1,40,000, 128,000। ये प्लस है, उधर के माइनस बनेगा, -2x इज इक्वल टू 128, 1 2 3 माइनस 1 2 3 4। अगर यहाँ पे माइनस करें तो 28 से 12,000 आएगा, तो माइनस करके आया 12,000। और इन दोनों में से बड़ा है ये, इसके आगे माइनस साइन, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस साइन। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखना। माइनस और माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 6,000। तो फाइनली x इक्वल टू मेरा कितना निकला? दैट इज 6,000। आया समझ? अब बताओ x प्रिंसिपल किसका माने हुए थे? फर्स्ट बैंक का। यानी फर्स्ट बैंक में रेखा दीदी कितना डिपॉजिट किया है? 6,000 रुपया। टोटल उसके पास 10,000 था। अगर फर्स्ट बैंक में 6,000 है तो दूसरे वाले बैंक में कितना होगा? 4,000 रुपया। समझाया बात? तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बैंक। फर्स्ट बैंक में हो गया कितना? 6,000। तो सेकेंड बैंक में हो जाएगा, सेकेंड बैंक हम लोग क्या माने थे? 10,000 माइनस x, यही माने थे हम लोग। 1 2 3 4, x का वैल्यू कितना आया? 6,000। तो आंसर आ जाएगा 4,000। रुपीज का साइन दे देना। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। 16 भी ठीक इसी तरह से बनाना, तो बना लेना। ठीक है, नोट करो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार रिपीट भी किया है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है तुमको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 हम बना दिए थे लास्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या? 7 साल का अमाउंट है 7,100 और 6 ईयर का अमाउंट है 6,200। हमको बात बताओ, तुम बैंक में पैसा रखा, 4 साल के बाद जा रहा है बैंक में, तो दिख रहा है तुमको 5,000 रुपया। 4 साल के बाद गया, फिर 5 साल के बाद गया, मतलब 1 साल और बाद गया तो बैंक में दिख रहा है 4 साल के बाद गया तो तुमको दिखा 5,000, और फिर उसके अगले 1 साल के बाद गया तो तुमको दिखा 6,000 रुपया। 1,000 बढ़ गया ना 1 साल में। ये 1,000 जो भरा ये क्या है? करेक्ट, इंटरेस्ट। गलती से ही मत बोल देना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं। हर एक साल जो इंक्रीमेंट होता है पैसा, वो मेरा क्या बढ़ता है? इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इंटरेस्ट मिल जाएगा ना 1 साल का। यही काम करेंगे हम लोग अभी। जब भी इस तरह क्वेश्चन दे कि 6 साल का अमाउंट दे दिया, 8 साल का अमाउंट दे दिया, पहले देखना कि जितना साल का डिफरेंस है उतना साल में पैसे का डिफरेंस कितना का आ रहा है। जितना पैसे का डिफरेंस आएगा वो तुम्हारा क्या बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का अमाउंट बोल रहा है कि 10,000 रुपया, और 10 साल का अमाउंट बोल रहा है कि 20,000 रुपया, तो कितना रुपया का डिफरेंस आ गया? 10,000 का। कितना साल में? 5 साल में। 5 साल में 10,000 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 1 साल में कितना मिलेगा? 2,000, है ना। और 2,000 रुपया क्या है? इंटरेस्ट है। यानी 1 साल का इंटरेस्ट हम कितना मिल रहा है बैंक से? 2,000। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन पैटर्न अब तुमको जो है यहाँ तक सॉल्व कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत बार रिपीट किया है। डेटा चेंज कर देगा, लेकिन सम्स का जो तरीका है बनाने का या सम्स को देने का, वो तरीका कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ 7 ईयर्स, यहाँ पे अमाउंट इन 7 ईयर्स, 7 साल का अमाउंट दिया है 7,100, ठीक है। और उसके बाद 4 ईयर्स का अमाउंट दिया है, अमाउंट इन 4 ईयर्स ये दिया हुआ है 6,200, ये दिया हुआ है। तो डिफरेंस जो 3 साल का है, माइनस करने पर जो पैसा आएगा वो 3 साल का क्या निकलेगा? इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट इन, डिफरेंस करेंगे तो 3 ईयर्स, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिल गया? 900 रुपया। तुम्हारा पहला काम ये है 1 साल का निकाल के लाना, ये ध्यान रहे बात। सबसे पहला काम है 1 साल का। अगर 3 साल का 900 है तो 1 साल का कितना होगा? 300 रुपया, है ना। तो हम 1 साल का निकाल के लाते हैं। इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 900/3 कितना मिल गया? 300 रुपया। तो 1 साल का इंटरेस्ट तो मिल गया। चलो भाई 1 साल का इंटरेस्ट। अब तुम्हारा काम है या तो तुम 4 साल का इंटरेस्ट लेके आओ, या तो तुम 7 साल, दोनों में से कोई एक। हमेशा 4 साल या 7 साल नहीं, जो हमेशा दो डेटा दिया रहेगा एग्जाम में, उसमें से कम जो ईयर रहेगा उसी का निकालना। यहाँ पे कम कितना है? 4 साल, तो 4 साल का निकालना। ऐसा नहीं है कि 7 साल में आंसर नहीं आएगा। क्या होगा? हमको कैलकुलेट ज्यादा करना पड़ेगा। तुम 7 साल में भी निकाल के लाओ, तुम्हारा आंसर सेम आएगा, और 4 साल में भी निकाल के लाओ सेम आएगा। तो बेटर ये है ना कि कम साल वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट इन 1 ईयर पता चल गया
इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स निकालेंगे तो 300 इंटू 4 कितना हो गया 1200 रुपया। पता चल गया। और हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहता है, तो इस वजह से जो है हर एक साल 300 रुपये क्या मिलेगा हमको, तो 4 साल का कितना मिल गया 1200। अब देखो इधर टाइम लिए थे 4 साल, इंटरेस्ट मिला हमको कितना 1200 रुपया। और हाँ 4 साल का अमाउंट हमको पता है, बोर्ड में है 4 साल का अमाउंट। 4 साल का अमाउंट कितना है 6200, अमाउंट है 6200। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, शायद पता होगा। अमाउंट के बदले अमाउंट का वैल्यू बैठाओ, प्रिंसिपल नहीं पता, एसआई है 1200, बैठा दिए प्लस 1200, इधर क्या बनेगा माइनस 1200। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आ जाए कितना 5000 रुपया, यानी प्रिंसिपल कितना मिल गया 5000 रुपया मिल गया। तो प्रिंसिपल मिल गया, एसआई मिल गया, टाइम मिल गया, बचा क्या रेट। तो रेट निकाल लेते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो 100 इंटू SI मेरे पास कितना है दैट इज 1200, प्रिंसिपल है 5000 और टाइम है मेरे पास 4 साल। 1 2 1 2 1 1 5 1 5 5 2 10 4 3 12, तो आ गया 2 इंटू 3 दैट इज 6%। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें नंबर देता है 5 नंबर, 5 मिनट का भी सम्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखना अमाउंट जो दिया रहेगा माइनस करके यहाँ पे क्या निकलता है इंटरेस्ट। तुम्हारा पहला काम है 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक का निकालो, या तो 4 साल या तो 7 साल। हम बोले कम साल का निकालना, 4 साल का इंटरेस्ट निकल गया। अब तुम्हारे पास 4 साल का इंटरेस्ट निकल गया, टाइम 4 साल है और 4 साल का क्या है अमाउंट भी तुम्हारे पास है। तो अमाउंट को माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो जब प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, टाइम आ गया, तो रेट निकाल लेना तुम्हारा। ठीक है, सब बहुत बार रिपीट किया, तो नोट करो इसको, अगले सब सुनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारे बुक का 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 13 नंबर क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्वेश्चन नंबर है क्या सो देखो, बड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, खाली क्वेश्चन में टाइम को ही समझना है, टाइम समझ लिया क्वेश्चन खत्म है। बोला कि एक बैंक में दीपू बाबू जाता है डिपॉजिट करने के लिए 15,000। समझना ध्यान से, मान लो जनवरी महीने में दीपू बाबू गया है 15,000 रुपया लेके जमा करने के लिए। वो 3 महीना बाद फिर बैंक में जाता है, 3,000 रुपया निकाल लेता है। ठीक, तो 3 महीना बाद जब बैंक में गया 3,000 रुपया निकाल लिया, मतलब कब गया होगा बैंक में, अप्रैल में गया होगा, अप्रैल में गया होगा, जनवरी फरवरी मार्च तो गया नहीं। चलो भाई अप्रैल में पैसा निकाल के लाया, अप्रैल मई और जून, फिर 3 महीना बैंक वो नहीं गया, फिर जुलाई में जाता है और जुलाई में जाने के बाद बैंक में 8,000 रुपया डिपॉजिट कर देता है और उसके बाद वो पूरा साल नहीं जाता है। तो बताओ पहला जो 15,000 रुपया जमा करता है वो बैंक में कितने दिन तक रहता है 3 महीना। ठीक, अप्रैल में गया 3,000 रुपया निकाल लिया, मतलब बैंक में अब कितना बचा होगा 12,000। उसके बाद 3 महीना तो कुछ नहीं किया, यानी 12,000 भी बैंक में कितना महीना रहा 3 महीना। उसके बाद वो 3 महीना बाद जाता है 8,000 रुपया डिपॉजिट करता है, मतलब अब बैंक में कितना रुपया हो गया 20,000। और वो साल अब नहीं जाता पूरा साल, तो 20,000 रुपया कितना दिन तक रहा 6 महीना। एक साल में 12 महीना ही होता है, 3 महीना रहा 15,000, 3 महीना रहा 12,000, 6 महीना तो निकल गया यहाँ से, तो बच गया जो 6 महीना, उसमें कौन बैठा हुआ था 20,000। समझाया बात, बस टाइम ही तुमको मेन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है तुम्हारा, देख अच्छा 18 नंबर है, 18 नंबर देख, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद सेकेंड 3 मंथ और यहाँ पर लास्ट 6 मंथ। पहले देख ले बाद में उतारना, लास्ट 6 मंथ ये जानबूझ के हम लिख दिए ताकि तुमको समझ में आए। बैंक में स्टार्टिंग में पैसा रखा था कितना 15,000 रुपया, 3 महीना तक बैंक में टच नहीं किया वो, यानी टाइम कितना लेंगे इसका 3 मंथ। 3 महीना बाद बैंक से में जाता है 3,000 रुपया निकाल लेता है, यानी अगले 3 महीना तक बैंक में कितना रुपया रहता है 12,000 रुपया, मतलब 15,000 से वो 3,000 रुपया निकाल लेता है, तो बचता कितना 12,000 रुपया उसके पास बचता है। और टाइम 3 महीना, फिर 3 महीना तक बैंक में वो कुछ नहीं करता है, अगले 3 महीना बाद जाता है, उसके अगले 3 महीना बाद
जाने के बाद बैंक में जितना रुपया पहले रहता है, पहले कितना रहता है 12,000, उसमें 8,000 रुपया डिपॉजिट कर देता है, मतलब अब प्रिंसिपल हो जाता है बैंक में 20,000 रुपया। और उसके बाद वो 6 महीने के बाद जाता है, मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद, तो 3 और 3 6 महीना तो यहाँ चला गया। साल कंप्लीट होने में कितना दिन और बचा होगा 6 महीना, यानी ये 20,000 रुपया बैंक में कितना महीना तक होगा 6 मंथ तक होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 मंथ एंड 6 मंथ। हम बोले थे मंथ को ईयर में लेके जाना, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, दैट इज 1/4। यहाँ भी मंथ को ईयर में लेके जाएंगे, तो यहाँ भी क्या होगा 1/4 ईयर। यहाँ भी जो है डिवाइड बाय 12 करेंगे, दैट इज 1/2 ईयर। ठीक है, रेट तीनों कंडीशन में सेम होगा। रेट वो बोला क्या है, दैट इज 5% रेट है। यहाँ पे भी रेट 5%, यहाँ पे भी रेट लिए 5%, और यहाँ पर भी रेट लिए 5%। अब तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, देखते हैं उसको ईयर के एंड में कितना मिलेगा। देख, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो PRT/100, प्रिंसिपल यहाँ पे था 15,000, रेट है दैट इज 5, टाइम है 1/4 और डिवाइड बाय 100। हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला नंबर नीचे चले आता है, तो 15,000 इंटू 5 इंटू 1/100 इंटू 4, 1 2 1 2 कट गया, और यहाँ आ गया 750/4, 4 1 जा 4, 3 4 32, 4 7 28, 4 5 20, 187 रुपया 50 पैसा, मतलब 187.50। ये फर्स्ट 3 मंथ का इसका इंटरेस्ट मिला। सेकेंड 3 मंथ में आते हैं, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT/100। अब प्रिंसिपल यहाँ पर है 12,000, रेट है मेरे पास 5, टाइम है 1/4/100, नीचे का नंबर नीचे चला आएगा, दैट इज 12,000 इंटू 5 इंटू 1/100 इंटू 4, 0 से कट गया, 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ पे आया 30 इंटू 5, दैट इज 150 रुपीज। सेकेंड 3 मंथ का उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 150 रुपया। लास्ट 6 मंथ में चलते हैं, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला सेम होगा PRT/100। यहाँ प्रिंसिपल है 20,000, रेट 5, टाइम 1/2/100, नंबर नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 1/5 इंटू 2, तो यहाँ पर जो है 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, दैट इज 2 1 जा 2, 100 आएगा मेरा, तो 100 इंटू 5 यहाँ पर हो गया 500। ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। टोटल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 187 रुपया 50 पैसा प्लस 150 रुपया प्लस 500 रुपया, तो 837 रुपया 50 पैसा, मतलब 1 साल के बाद दीपू बाबू को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 837.50। वो बोला कि अमाउंट बताइए, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SR। अब हमको बात बताओ, बैंक में लास्ट में कितना रुपया डिपॉजिट था 20,000, लास्ट में, स्टार्टिंग मत देखना, लास्ट में बैंक में कितना जमा है 20,000 रुपया। चल भाई 20,000 रुपया ले लिए, लास्ट में इतना ही था मेरे बैंक में, और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना मिला 837 रुपया 50 पैसा, 837.50 ऐड करेंगे तो 20,837 रुपया 50 पैसा। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन को क्या किया था वो लोग तोड़ दिया था तुमको। तो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इसी तरह 3 पार्ट में डिवाइड करना, तुमको जो सम इजी लगेगा। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट सम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर में बोला क्या, 2 बंदा है, एक का नाम है अमर रॉय और एक का नाम है पशुपति घोष। दोनों जन 2,000 रुपया जमा करता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, और एक जन जमा करता है बैंक में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर बैंक, और यहां पर लिखेंगे फॉर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन क्या बोला है, अमर रॉय 2,000 रुपया बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है, इसका मतलब प्रिंसिपल 2,000। अब पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस में जमा करता है 2,000 रुपया, तो पशुपति घोष का प्रिंसिपल हो गया 2,000। ठीक है, इनको 3 साल के बाद, दोनों को, इनको भी 3 साल और इनको भी 3 साल के बाद रिटर्न मिलता है एक जन को 2360, रिटर्न अमाउंट 2360, और एक जन को मिलता है 2480, 2480। अब बात यहाँ पे ये आता है कि 2360 या 2480 है क्या। हम कल बोले थे कि बैंक जब भी रिटर्न करती है या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने पर जब भी रिटर्न करेगी, वो इंटरेस्ट रिटर्न नहीं करती है, हमेशा रिटर्न करती है अमाउंट।
दैट मीन्स ये हमको मिल गया अमाउंट, ये भी हमको क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया। तो अमाउंट प्रिंसिपल है, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस है, इधर आके माइनस बनेगा, इक्वल टू एसआई। अमाउंट हो गया तुम्हारा 2360 एंड प्रिंसिपल है मेरे पास 2000। यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, माइनस करने पर 360 सिंपल इंटरेस्ट मेरा आ गया। ठीक है, अब मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, टाइम है, हमको रेट निकालना है। अच्छा, वहां पे निकालने हमको क्या बोला है कि दोनों का रेट का जो है रेशियो निकाल के बताइए। पहले रेट निकाल के लाते हैं। फॉर्मूला था 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। 100 SI मेरे पास कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 360 रुपीज, प्रिंसिपल है मेरे पास 2000 एंड टाइम है मेरे पास 3। 1 2 3 0 1 2 3 कट गया, 2 से काटेंगे 18, 3 से काटेंगे 6, दैट इज इसका रेट आया 6%। ठीक है, अब उसमें चलते हैं। इसका प्रिंसिपल है, टाइम है, अमाउंट है। एक फॉर्मूला पढ़े थे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट है मेरे पास 2480, प्रिंसिपल है मेरे पास 2000 और सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। प्लस 2000 इधर आके बनेगा माइनस, तो 2480 माइनस 2000 इक्वल टू SI। तो SI मेरा आ गया माइनस करने पर 480 रुपीज। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग इसका भी रेट निकालेंगे। रेट का फॉर्मूला था दैट इज 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो यहाँ हो गया 100 सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स मेरे पास है 480 रुपीज, प्रिंसिपल मेरे पास 2000 है और टाइम है मेरे पास 3 इयर्स। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 3 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, इसका रेट आ गया 8%। अब बोला दोनों के रेट का रेशियो निकाल के बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन में रेशियो ऑफ देयर रेट्स। एक का 6 था और एक का 8 था, 2 3 6 2 4 8, फाइनल आंसर आ गया 3:4। ये निकालेंगे तुमको देगा सम्स में, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर था 3:4। तो गणित प्रवाह में जितना भी सम्स था जो मेन था वो बना दिया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, नेक्स्ट जब बताया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी जो है जितना भी सम्स था वो बता दिया गया, और किसी में अगर प्रॉब्लम देखते हैं, किसी में छूट गया तो बना देते हैं। जैसे कि पहले इसको उतारो फिर हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में ना वहां पे 26 में दिया गया है, तुमको वहां पर जो है 27 में करना है, अपना सही कर लेना डेटा 27 में। क्वेश्चन बोला है क्या कि 1 जनवरी को पैसा हम बैंक में जमा किए हैं और 27 तारीख को निकाल लिए हैं। तो बताइए 1 जनवरी से लेके 27 मई का हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। एक बात याद रखना, जिस दिन पैसा रखा है और जिस दिन निकाला है, इन दोनों में से एक दिन को पकड़ेंगे, एक दिन को छोड़ देंगे। मतलब जिस दिन पैसा हम रखे हैं उस डे को हम कैलकुलेट करेंगे, और जिस दिन पैसा निकाल लिए हैं उस दिन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। जैसे तुमको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि वो बैंक में रखा है 2000 रुपया, तो प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 2000। ठीक, उसके बाद रेट दिया हुआ है 6% और टाइम हमको दिया है 1 जन 2005 टू 27 में। तो पहले ये निकालते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 27 में तक टोटल दिन कितना होता है। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। जनवरी में 31, जनवरी ये पूरा पकड़ेंगे, फरवरी 28 पकड़ेंगे क्योंकि 2005 है, लीप ईयर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम में हमेशा 28 नहीं होगा, अगर लीप ईयर होगा तो 29 पकड़ना होगा तुमको। मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 27 तारीख बोला है ना, एक दिन कम पकड़ेंगे यहाँ पे, यही बात हम बता रहे थे। 26 पकड़ेंगे यहाँ पे, दैट इज 26। तो जब कैलकुलेट करेंगे 6 दैट इज 1, 3 6 8 11 13 14 कितना आ गया 146 डेज। अब समझ आया बात कि हम एक दिन का क्या बात कर रहे थे। जिस दिन जमा किए उस दिन पकड़ के चलेंगे, लेकिन जिस दिन निकाले हैं उस दिन को नहीं लेंगे। 27 तारीख को निकाले हैं, दिन कब तक कैलकुलेट करेंगे 26 तक। अगर 25 को निकाल लिए तो दिन कब तक कैलकुलेट करेंगे 24 तक, एक दिन कम कर देंगे। मतलब लास्ट वाला एक दिन कम कर देना, ठीक है। तो 146 डेज आ गया, यहाँ पे डेज आ गया 146। हम बोले थे टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए, और डेज से ईयर में जाने के लिए हमेशा 365 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है ईयर में जाने के लिए 146/365 कर देंगे, तो ये आ जाएगा ईयर में। अब तुमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 2000, रेट हो गया 6, टाइम हो गया 146/365, बाय हो जाएगा यहाँ पे 100। 2000